तो बच्चों आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि फाइंड द 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है ना। तो इसको देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। आप लोग को ध्यान से समझ लेना है। इसके दो तरीके मैं बताऊंगा सॉल्व करने के, दोनों तरीके आपके यूजफुल है, ठीक है। तो ये आपका ये जो सीक्वेंस है एपी में है, तो इसको सबसे पहले ऐसे लिख लेना 10, 7, 4 एंड लास्ट टर्म है -2, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी आपका एपी में सीक्वेंस जो यहाँ पे दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस एपी में आप देखेंगे तो फर्स्ट टर्म आपका 10 हो गया, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 7 - 10 कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका -3 हो गया। और उसके बाद से लास्ट टर्म जो हो गया आपका -62 हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म आपका ए मिल गया, कॉमन डिफरेंस डी मिल गया और आपका लास्ट टर्म एल मिल गया। लास्ट टर्म का फॉर्मूला आपको पहले से पता है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। लास्ट टर्म किसी भी एपी में लास्ट टर्म का फॉर्मूला जो होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। लास्ट टर्म यहाँ पे आपका दिया गया -62 और फर्स्ट टर्म आपका हो गया 10 प्लस n हमें फाइंड करना है, d आपका है -3। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -62 इक्वल टू 10, -3 को मल्टीप्लाई करिए इस ब्रैकेट के अंदर, हो जाएगा -3n हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया। और इसको सॉल्व करते ये हो जाएगा -62 इक्वल टू 10 प्लस 3 करेंगे तो 13 माइनस 3n हो जाएगा, ठीक है। आगे जरा इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वाले टर्म को एक साथ कर लो, प्लस वाले टर्म को एक साथ कर लो। मतलब ये है कि 3n को दूसरे साइड लेके चले आते हैं और बाकी जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरे साइड में लेके चले आएंगे, ठीक है। तो 3n को जब एक साइड लेके आओगे तो ये हो जाएगा आपका +3n हो गया इक्वल टू 13 प्लस 62, ये हो गया आपका 3n और 13 प्लस 62 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 75। n इक्वल टू हो गया 75/3, इसको कट कर दीजिए, ये आ गया 25। तो n इक्वल टू कितना हो गया 25। अब हमें इसमें ये पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 25, मतलब टोटल टर्म आपका 25 हो गया। अब पूछा गया है कि लास्ट से आपका 11 टर्म निकालना, ठीक है ना। लास्ट से 11 टर्म निकालना है, टोटल 25 हो गया, तो फर्स्ट से कितना हो जाएगा आप थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, फिर आगे इसको बताते हैं। जैसे हमारे पास एक नंबर, मैं नंबर सीरीज लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक नंबर सीरीज हमने लिखा है, ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मैं कहूँ कि लास्ट से, अगर मैं कहूँ कि लास्ट लास्ट से आपका 5 टर्म, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा, A5 हो जाएगा। लास्ट से 5 टर्म क्या हो गया 6। अब इधर से फर्स्ट से काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, मतलब कि लास्ट से 5 टर्म हो जाएगा और इधर फर्स्ट से एक टर्म आपका बढ़ जाएगा, 6 टर्म हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें कितना आया था 25 है और लास्ट से 11 टर्म है, तो लास्ट से 11 टर्म है तो टोटल कितना टर्म है 25, तो 25 माइनस 11 करेंगे तो आपका कौन सा टर्म आ जाएगा 15, ठीक है ना 15। तो हमें अगर इसका निकालना होगा तो हमारा लास्ट से, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लास्ट, यहाँ पे आप लिख लीजिए 11 टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज में आ जा रहा हूँ, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू 15th टर्म फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है ना। अगर टोटल 25 टर्म है तो 11 टर्म आपका लास्ट हो जाएगा, तो 15 टर्म क्या हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमने ए की वैल्यू निकाल रखी है, डी की वैल्यू निकाल रखी है, लास्ट टर्म निकाल रखी है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 15 टर्म फ्रॉम फर्स्ट, तो A15, तो A15 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला A+15-1 इंटू डी। यहाँ से पीछे देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए आपका 10 है, डी आपका -3 है, तो यहाँ पे रख देते हैं 10 प्लस 14 इंटू -3। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, 10 प्लस 14 इंटू -3 करेंगे तो हो जाएगा -42।
तो ये हो जाएगा -32। तो A15 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -32। यही हो जाएगा 11 टर्म फ्रॉम लास्ट या 15 टर्म फ्रॉम फर्स्ट। A15 इक्वल टू -32। तो जो सीक्वेंस हमने यहाँ देखा था, इस सीक्वेंस में लास्ट से 11 टर्म कितना आ जा रहा है आपका, -32। ठीक है बच्चों, इसका दूसरा मेथड भी है। इसका दूसरा मेथड ये है कि अगर आपको इसमें तकलीफ हो रही है, इसको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, तो दूसरा मेथड ये है कि जो भी सीक्वेंस दिया है ना, उसको रिवर्स कर दीजिएगा। जो भी सीक्वेंस दिया जाएगा उसको रिवर्स कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे सेकंड मेथड बता रहा हूँ या अल्टरनेटिव मेथड बता रहा हूँ, तो आप देख लीजिएगा। सेकंड मेथड में ये है, सबसे सिंपल भी कह सकते हैं कि रिवर्स द रिवर्स द सीक्वेंस। ठीक है ना, रिवर्स द सीक्वेंस। एपी को हमने क्या किया, रिवर्स कर देंगे। ठीक है ना, जो लास्ट टर्म था उसी से फर्स्ट से स्टार्ट कर देंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हमारा जो माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है ना, यही होता है। तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि ये हमारा क्या था, ये हमारा एपी था। हम इसको क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। मतलब -62 को फर्स्ट टर्म ले लेंगे और उसके बाद से आपका लास्ट टर्म आपका हो जाएगा 4 7 10 तक। तो ये आपका अगर रिवर्स करते हो, तो रिवर्स करेंगे तो रिवर्स में आप देख सकते हैं कि हमारा जो टर्म बनेगा वो क्या बनेगा। उसमें रिवर्स करेंगे तो -62 पहले आ गया, ये आपका ये हो गया। और उसके बाद से यहाँ पे दिया गया उसको देख लीजिए, 4 7 10। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 7 10, 4 7 10। अब इसके लिए, इस सीक्वेंस के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म हो जाएगा 62। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस डी जो हो जाएगा आपका +3 हो जाएगा और लास्ट टर्म आपका 10 हो गया। ठीक है ना, हमने रिवर्स कर दिया। अब हमें निकालना है, अब हमारा जो 11 टर्म फ्रॉम लास्ट से था, अब इसमें क्या हो गया, फर्स्ट से हो गया। अब हमें क्या निकालना है, A11। तो 11 टर्म जो हो गया A11, A प्लस n माइनस वन इंटू डी, एन टर्म का। तो A प्लस 11 माइनस वन इंटू डी हो गया। तो फर्स्ट टर्म इसमें -62 है, प्लस 11 माइनस वन करेंगे तो 10, और ये हो गया आपका 3। तो -62 प्लस 30, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -32। तो A11 इक्वल टू -32। तो दोनों मेथड से हम लोगों ने सॉल्व किया। तो सेकेंड मेथड ज्यादा इजी होता है कि सीक्वेंस को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। रिवर्स करके हम सीधे जो हमारा लास्ट से था टर्म, वही हमारा फर्स्ट से टर्म हो गया। ठीक है ना, तो सीक्वेंस को हमने रिवर्स करके निकाल लिया। एक मेथड इजी हो गया। और दूसरा मेथड तो आपको बता ही दिए कि टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल लीजिए। और टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे तो लास्ट से जो होगा, जैसे मान लीजिए 25 टर्म है, तो लास्ट से 11 टर्म है, तो फर्स्ट से कितना हो जाएगा 15, क्योंकि 25 ही लास्ट है। तो इसी तरह से हमने निकाल लिया 15 टर्म फ्रॉम फर्स्ट। तो इस तरह से, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप एनसीईआरटी से रिलेटेड या बोर्ड एग्जाम में आप सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में बताइए।